ये जो सूरज ग्रहण पड़ने वाला है, जो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के इलाके में से गुजरेगा, वो कोई ऐसी घटना नहीं है जो पहली बार हो रही हो। साल में लगभग 3 सूर्य ग्रहण हमेशा ही होते हैं, हर साल होते हैं। कभी-कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी उसकी छाया इस तरह से पड़ती है कि पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि धरती गोल है और जब वो सूरज के सामने होती है, तो उसके पीछे के हिस्से में छाया होती है। इसी तरह से चाँद के साथ होता है कि उसके पिछले हिस्से में छाया होती है, और क्योंकि हम घूमते रहते हैं, तो हम रात को छाया में होते हैं और दिन में सूरज की रोशनी में होते हैं। अब अगर धरती और सूरज के बीच में चाँद आ जाए, तो उसकी छाया हम पर पड़ने लगती है। वो 2 तरह से होती है, पेनम्ब्रा और अम्ब्रा की तरह से होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब हम कहते हैं जब पूरी तरह से चाँद ढका हुआ दिखाई देता है, सूरज को ढकता हुआ दिखाई देता है। तो ये होने जा रहा है वहाँ पर, और ये हमारे लिए यानी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत अपॉर्च्युनिटी होती है बहुत सारी चीज़ों को देखने की, समझने की, कि वातावरण में क्या बदलाव आ रहे हैं। अब अगर हम वातावरण की बात करें, तो उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं। यानी जानवरों की एक साइकिल होती है, जितने जीव होते हैं, दिन में जागना, रात को सोना, या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। तो वो साइकिल हमेशा एक तरह से चलती रहती है, यानी दिन को सोए, रात को उठे, दिन या उल्टा हुआ, दिन को जागे, सुबह हुई जागे, रात को सो गए। लेकिन ये एकदम से रात हो जाना, ये परेशानी खड़ी कर देता है जीवों के लिए। जो सूरज ढलता है, 12 घंटे बाद फिर से निकलता है और फिर से 12 घंटे बाद ढलता है, और वो धीरे-धीरे होता है, तो वो हमारी साइकिल का हिस्सा बन जाता है, यानी हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अब अगर एकदम से रात को अंधेरा हो जाए, या एकदम से दिन में अंधेरा हो जाए, तो फिर जानवर जो हैं वो उसको समझ नहीं पाते। हम इंसान आज समझ पाते हैं, लेकिन एक दौर था जब हम इंसान भी नहीं समझ पाते थे, और बहुत अद्भुत घटना उसको मानते थे कि शायद कोई दैवीय शक्ति है जिसने सूरज को या चाँद को निगल लिया। ये कहानियाँ हमारे शास्त्रों में भी हैं, और बहुत दुनिया के अलग-अलग शास्त्रों में मौजूद हैं। अब जो बात है, आज का साइंटिस्ट इन बर बदलाव को, जो चीज़ें बदलती हैं, उनको देखना और उनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि जीवों में क्या बदलाव आता है। कौवे उड़ना शुरू कर देते हैं, चीलें उड़ना शुरू कर देती हैं, चिड़ियाँ इधर से उधर भागना शुरू कर देती हैं। कुछ और जानवर हैं जिनके अंदर बदलाव आता है, उनकी स्टडी की जाती है कि वो बदलाव क्या है, क्यों है, कब तक है, और उसका कोई देर पा असर तो नहीं पड़ रहा। ये एक तरह का अध्ययन है। दूसरी तरह का अध्ययन ये है कि दिन और रात में क्योंकि टेम्परेचर का फ़र्क होता है, यानी छाया में हों हम तो टेम्परेचर अलग होता है, तापमान अलग होता है, और जब धूप में होते हैं तो तापमान अलग होता है। यहाँ पर एकदम से बदलाव होता है तापमान का, और अगर तापमान का बदलाव हो रहा है, तो फिर प्रेशर भी बदल जाता है। और अगर हम धरती की सरफेस के ऊपर देखें, तो ये छाया चल रही होती है, और काफ़ी तेज़ी से चल रही होती है, क्योंकि धरती तेज़ी से घूम रही है। तो ये बदलाव जगह-जगह, जगह-जगह आता जाता है। यानी छाया जितनी तेज़ी से चल रही है, उतनी तेज़ी से टेम्परेचर बदल रहा है। पहले बिल्कुल लो हो जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा, वापस लौट के आएगा। तो उससे हवा के चलने में भी बदलाव आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन बदलावों का हमारे ऊपर, धरती के ऊपर, उस इलाके के ऊपर जहाँ छाया पड़ रही है उस वक़्त, या मूव कर रही है छाया, इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी साइंटिस्ट करते हैं। और पिछली 1 डेढ़ सदी से तो लगातार हम लोग तरह-तरह के अध्ययन कर रहे हैं। अब जो बदलाव एक
हमारे रहन-सहन में, हमारी ज़िंदगी में, मानवता में जो बदलाव आया है, वो है कम्युनिकेशन का बदलाव। और कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें काम करती हैं, यानी हमारे जो बिजली के सेटअप हैं सारे, वो सारे काम करते हैं और अब सैटेलाइट भी हमारे मौजूद हैं, जिनके साथ हमारी कम्युनिकेशन लिंक होती है। और लहरों को जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, उनको अलग-अलग परतों से, यानी जो कवच है हवा का हमारे धरती के चारों तरफ, उसके अलग-अलग परतों से गुज़र करके वापस लौट के आना होता है। कम्युनिकेशन का ये मतलब हुआ। यानी हम किरणें भेजते हैं, वहाँ से सैटेलाइट से वापस लौट के आती हैं हमारे पास तक, तो वो इन परतों से गुज़रती हैं और धरती घूम भी रही है। तो अगर कोई बदलाव इतना सडनली आ रहा है, जैसे सूर्य ग्रहण ग्रहण के वक़्त में होता है, चंद्रमा में इतना बदलाव नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर का बहुत सारा बदलाव इस वक़्त होता है और किरणों में बदलाव आ जाता है, जो हम तक सूर्य से पहुँच रही हैं, यानी वो बंद हो जाती हैं सडनली। तो आयोनोस्फीयर जो है, उसकी स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसीलिए वहाँ के साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट का ग्रुप है, वो रॉकेट्स जिनको साउंडिंग रॉकेट्स कहते हैं, यानी जो अध्ययन के लिए खिल इस्तेमाल होते हैं, किसी ख़ास एक ऑब्जेक्टिव को लेकर के इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम साउंडिंग रॉकेट्स कहते हैं। वो ऊपर की तरफ भेजे जाएँगे, 45 मिनट पहले भेजे जाएँगे, उस वक़्त भेजे जाएँगे जब गुज़र रहा है वो एरिया छाया से और उसके बाद 45 मिनट पे भेजे जाएँगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि 45 मिनट पहले क्या हाल था, जब सूर्य ग्रहण से गुज़रा वो एरिया तब क्या हाल था और जब सूर्य ग्रहण के गुज़रने के बाद 45 मिनट हो गए, तो क्या हाल है। ये अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऊपर अगर कोई असर पड़ रहा है, तो हम उसे जाँच सकें, परख सकें। ये अध्ययन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने एक दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ को साबित किया है। आइंस्टाइन ने जब ये कहा कि सूरज की से आने वाली किरणें या ये जो अध्ययन किए जाते हैं, इसमें इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साइंस में और उसकी वजह ये थी कि हमने सूरज ग्रहण का अध्ययन किया। यानी मानवता ने, साइंटिस्ट ने सूर्य ग्रहण का अध्ययन किया और वो किस्सा यूं है कि आइंस्टाइन ने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सीधी लकीर में रोशनी चलती है, रोशनी की किरणें चलती हैं, वो भी मुड़ जाती हैं। ये एक बड़ी अद्भुत बात थी जो आइंस्टाइन ने साबित की अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से और इसको थ्योरेटिकली तो साबित कर दिया, आइंस्टाइन ने क्लेम कर लिया इसको, ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इस बात को मान भी लिया। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमारे पास मौजूद नहीं था। जब एक टीम यूके की अफ्रीका गई, वहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था और लैटिन अमेरिका में एक जगह पड़ने वाला था, तो दोनों जगह के ऊपर ये टीम्स गईं और वहाँ पर उन्होंने ये अध्ययन किया कि जो तारे दिखाई देना शुरू होते हैं, हमको रात को दिखाई देते हैं। दिन में वो तारे दिखाई नहीं देते हैं हमको। यानी सूर्य के करीब से गुज़रने वाली किरणें, जो उसके पीछे तारे हैं या ग्रह हैं, वो हमें दिन में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो दिखाई देंगे। यानी उनसे आने वाली किरणें अगर सूर्य के करीब से गुज़र रही हैं और वो मुड़ जाती हैं, तो ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबूत होगा। और उस अध्ययन ने पहली बार ये साबित किया कि आइंस्टाइन की थ्योरी सही है। वहाँ पीछे से आने वाले तारों की जो पोज़ीशन होनी चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस में, वो सूर्य ग्रहण के वक़्त के ऊपर, क्योंकि आने वाली रोशनी मुड़ गई थी, उसमें बेंड आ गया था, तो इस वजह से उनकी पोज़ीशन डिफरेंट साबित हुई, जिससे आइंस्टाइन की थ्योरी को सही माना गया।
ये इस तरह के अध्ययन लगातार हम करते हैं, यानी वो सारे ग्रह या जिनको हम कहते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स, तारे, ग्रह वगैरह, वगैरह, वो दिन में दिखाई देना अपने अंदर एक अद्भुत चीज़ होती है और उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट उस वक़्त अध्ययन करेंगे। आप भी अगर अमेरिका में होते या कनाडा में होते और उस जगह के ऊपर होते, तो शायद वो अद्भुत नज़ारा आपको भी देखने को मिलता। लेकिन साइंटिस्ट के लिए जो दुनिया भर से वहाँ जाएँगे और हर जगह जब भी होता है तो वो ज़रूर जाते हैं अध्ययन करने के लिए, वो हज़ारों की तादाद में इकट्ठा होंगे।